हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम लाइफ सूची। और ये जस्ट एक सिंपल सा ब्लॉग है जिसमें मैं कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जो कि आज मेरे बेटू ने मुझसे बोला। और सडनली कोई छोटा सा बच्चा इतनी इम्पोर्टेंट बात करता है ना, जो कि हम उसको सिखाते भी नहीं है, या तो फिर वो धीरे धीरे हम ही से सीख सीख के ग्रो होता है, शायद इसलिए। एक्चुअली आज मैं उसको लेने गई थी। आज उसके नर्सरी क्लास का लास्ट डे था, आज पार्टी थी, एग्ज़ाम हो चुके हैं और कप केक्स ये सब आज मैम ने बोला था कि बच्चों को देकर भेजिएगा। आज स्कूल पार्टी है, लास्ट डे ऑफ द स्कूल है। इसके बाद इसका समर कैंप हो जाएगा, देन वो नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा। तो रोज़ की तरह एक बहुत ही नॉर्मल सा दिन था। सुबह उठे, बेटू को तैयार किया, उसको लंच दे कर के दिया। जब मैं उसको लेने के लिए गई तो ऑब्वियसली वो रोज़ की तरह खुश था बहुत, लेकर के आई। उसके ग्रुप पे रोज़ एक, वो एक्चुअली किड्जी में पढ़ता है और किड्जी में बच्चों को एक्टिविटीज़ बहुत करवाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। स्किल्स डेवलप करते हैं पहले, उसके बाद उनको धीरे धीरे जो है वो लर्निंग्स के ऊपर ध्यान देते हैं। फिर ग्रुप में ना उसका एक वीडियो आया जिसमें बच्चे मस्ती कर रहे हैं, मैम के पास है। और एक इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक रील भी शेयर की मैम के साथ, जिसमें लास्ट डे ऑफ द स्कूल के साथ कुछ मेमोरीज़ हैं आज के दिन की। तो उसमें बेटू को मैंने कहीं नहीं देखा, सारे बच्चे थे। तो पहले तो स्टार्टिंग में मैं उसके टीचर से बोलती थी कि मैम इसको इंक्लूड किया करिए, तो बोलती थी, मैम बोलती थी वो अपने एक्टिविटीज़ में खेलता रहता है, जो भी कभी कभी फ़ोटोज़ आती भी थी। धीरे धीरे मैंने अपने आप को समझाना शुरू किया कि इट्स ओके, छोटा बच्चा है और टीचर्स की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि टीचर्स भी ध्यान देते होंगे। और ज़रूरी नहीं है कि हर समय उसकी पिक्स आए हर एक वीडियो में, हर एक जितने भी मतलब वो हो। तो पेरेंट्स भी जो है वो कई बार हाइपर हो जाते हैं, कई बार अपने आप को समझा ले जाते हैं। और मुझे पता है कि ये चीज़ें बहुत सारे पेरेंट्स के साथ होती होंगी। ऑब्वियस सी बात है कि सारे बच्चों को इंक्लूड नहीं किया जाता है। हालांकि बहुत ही गुड बॉय टाइप का बेटा है मेरा, वो ज़्यादा मतलब दूसरों को परेशान नहीं करता है, समझाता है। और जो भी मस्ती होती है उसकी घर में ही होती है, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, दादा दादी के साथ। तो जब मैंने वो वीडियो देखा इंस्टा पे, तो मैंने उससे पूछा, बेटू इसमें आप क्यों नहीं हो? मैम के पास सारे बच्चे हैं, मैम को हक कर रहे हैं। तो एक्चुअली वो 2 रो बनी हुई थी एल शेप की ऐसी, तो वो दूसरी रो में था। तो मुझसे कह रहा है, मम्मा मैं इधर बैठा हुआ था। तो मैंने कहा, आप क्यों नहीं मैम को गए हक करने के लिए, आपने क्यों नहीं पिक्स में आए? तो उसने मुझे एक इतनी प्यारी सी बात बोली, जो कि मतलब सुन के ना एक तो मैं बहुत रिलैक्स हो गई। और मुझे लगा कि इतना छोटा सा बच्चा अगर इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली बात कर सकता है, तो मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर उसको इतना पता है तो डेफ़िनेटली आगे जा कर के वो बहुत ज़्यादा ही ग्रो करेगा लाइफ में। एक्चुअली उसने मुझसे कहा, मम्मा सबके अलग अलग रूप होते हैं, जैसे कि मैं डांस करता हूँ, जैसे कि मैं पढ़ाई करता हूँ, और बच्चे भी हैं और बच्चे भी सब कुछ करते हैं, तो सबके अलग अलग रूप होते हैं। और मैं इतनी शॉक हो गई ये सुन करके कि ये, मैंने कहा, बेटू किसने सिखाया आपको? तो कह रहे, नहीं मम्मा सबके अलग अलग रूप होते हैं। तो इतना छोटा सा बच्चा भी, वो उसका 3 इयर्स कंप्लीट हुआ है और इतनी ज़्यादा वो डीप बातें उस मतलब डीप बात किया उसने मुझसे। मुझे लगा क्या यार, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों मैं इतना सोच रही थी। मे बी शायद वो खेल रहा होगा, या फिर उस टाइम उस फ्रेम पे वो वहाँ नहीं होगा। इट्स ओके। तो अगर ये आपके साथ होता है तो डेफ़िनेटली मुझे बताइएगा, आप कैसे डील करते हैं और मैं क्या सीख सकती हूँ। और इससे अपने आप को मैं बहुत ज़्यादा वो करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि उसका, वो अपने लाइफ है उसका, वो अपने सर्कल में ग्रो करेगा। वो उसको ज़्यादा मैं प्रेशर ना दूँ, ये कोशिश करती हूँ। हालांकि एज़ बीइंग अ पेरेंट्स हम कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत प्रेशराइज कभी कभी कर देते हैं, लेकिन उनको अपने, होता है ना एक, उनकी अपनी पूरा उनका अपना एक फ़ेज़ है। वो ग्रो करेंगे अपने अकॉर्डिंग, उनको जहाँ पे लगेगा जैसे बिहेव करना वो धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो बस मुझे ये लग रहा है कि इतना छोटा सा बच्चा अगर इतने अंडरस्टैंडिंग वे में ये सब बात समझता है, तो बीइंग अ पेरेंट्स मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इट्स ओके वो फ्रेम में आया नहीं आया। हाँ, लेकिन वो, उसको पता है कि उसको जो है वो आगे क्या करना है। कहीं न कहीं वो इस चीज़ को तो समझ चुका है कि सबकी अपनी वैल्यू होती है, सबकी अपना प्लेस होता है। तो आई विश वो आगे जा कर के और समझदार बने और अच्छे से हर चीज़ को हैंडल करे।
तो बस यही एक छोटी सी बात मुझे शेयर करनी थी, जो कि मुझे लगा कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और फ्यूचर में डेफिनेटली अगर बेटू ये व्लॉग देखेगा, आई डोंट नो उसको याद होगा कि नहीं होगा, बट डेफिनेटली बेटू तुमने मुझे बोला था कि मम्मा सबका अपना रूप होता है, सब अलग अलग रूप के होते हैं। तो भगवान से विश करती हूँ तुम अपने रूप में, जो भी भगवान ने तुम्हें जिस रूप में मेरे लाइफ में भेजा है, अपने रूप से बहुत बड़े तुम ग्रो करो और अंडरस्टैंडिंग वे में लोगों को समझो, सबको प्यार दो, सबको अपने से अपने बराबर समझो और लोगों के साथ बहुत प्यार से रहो। तो बस ये छोटी सी बात थी। मैं मतलब कहीं ना कहीं मैं तब से सोच रही थी, मैं सोचा क्यों ना इसको मैं ब्लॉग में डालूं, ताकि मैं कुछ अच्छी चीज़ें शेयर भी कर पाऊँगी और आगे जा कर के ये एक मेमोरीज़ भी रहेगी। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। टिल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब ड्रीम लाइफ सोची। अगर आपका बच्चा ऐसे बिहेव करता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए उसकी प्यारी प्यारी बातें, मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी, उस कमेंट को पिन भी करूँगी। और प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए ड्रीम लाइफ सोची। तो साइन आउट करती हूँ इस ब्लॉग से। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पॉजिटिविटी से ज़्यादा कनेक्ट करिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।